तृतीय पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधि अपने अपने चुनाव चिन्ह लेने सुबह करीब 10 बजे से विकासखंड कार्यालय में ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार, क्षेत्र पंचायत पद के उम्मीदवार और वार्ड सदस्य के पद के उम्मीदवारों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। सुबह करीब 10 बजे से चुनाव चिन्ह वितरण होने शुरू हो गए। शाम 5 बजे तक न्याय पंचायत भरतपुर, न्याय पंचायत मेघावाला, न्याय पंचायत अहमदनगर, न्याय पंचायत पूरनपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने चुनाव चिन्ह प्राप्त कर चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कोई जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ रहा है, तो कोई ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ रहा है, तो कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ रहा है, तो कोई वार्ड सदस्य के पद पर चुनाव लड़ रहा है। सभी प्रत्याशी जनता को रिझाने के लिए नई नई योजनाएं बता रहे हैं और विकास करने के दावे अपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं से कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने जनता से क्या क्या वादे किए और जीतने के उपरांत वह उन वादों पर कितने खरे उतरेंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में है। परंतु यह देखने वाली बात होगी कि जनता किस प्रतिनिधि की बात पर कितना विश्वास करती है और किसको ग्राम पंचायत की सरकार बनाने का मौका देती है। ऐसे ही कुछ जनप्रतिनिधियों ने चुनाव चिन्ह मिलने के बाद क्या वादे किए, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल काशी क्रांति को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारी खबरें आपको आसानी से मिलती रहें। मैं शिवराजपुर पट्टी से BDC का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा क्षेत्र के विकास को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। सरकार की योजना जनता तक पहुँचाने के लिए, जैसे सड़कें टूटी हुई हैं, वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, ये सब कार्य करने के लिए चुनाव में लड़ रहा हूँ। जरूर अगर जनता साथ देगी तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जनता के सुख दुख में खड़े होने का। जनता से यही अपील करूँगा कि मेरा चुनाव निशान अंगूठी है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मेरे को विजय बनाए। मैं जनता के सहयोग में खड़ा रहूँगा। ये मीडिया के माध्यम से ही लोगों की जानकारी पहुंचती है कि हाँ भाई, लोगों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। समस्याएं तो बहुत होती हैं, जैसे सड़क की समस्या हमारे गांव में बहुत है, हमारे गांव में पेंशन की समस्या बहुत है, हमारे गांव में नालियों की समस्या बहुत है, हमारे गांव में जो घर होते हैं तो पट्टों की समस्या बहुत है। कुछ लोग जिला पंचायत में बसे हुए हैं, उनको उनके पट्टे की जगह दिलवानी या उनको वहीं पर स्थानांतरित करवाना, उसके लिए है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए हमें चुनावी मैदान में आना पड़ता है। लोगों से यही करना चाहूँगा कि एक बार नया चेहरा देखें, क्योंकि क्या होता है कि शुरू से ही कई चेहरे देखते रहना उसी पे लोगों को विश्वास बन जाता है। लेकिन जब तक हम नए को नहीं देखेंगे, नया चेहरा नहीं देखेंगे, उस पर कैसे विश्वास करेंगे। नया चेहरा आएगा, नया बदलाव करेगा, नई चीज़ें लाएगा, इसलिए नए चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ऐसा है, देखो पुराने प्रधान ने क्या करा, कैसे करा, ये तो अब वहाँ से जो जनता है भली भांति जानती है। अब मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि हम चुनावी मैदान में आए हैं, हमें मौका दें। हमारा चुनाव निशान करनपुर से ग्राम पद के लिए इमली है। इमली के निशान पर आप मोहर लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएंगे। हम जीत के यहाँ पर ब्लॉक में आएंगे तो हम उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। मैं जो खुद नवलपुर सीट से क्षेत्र पंचायत का कैंडिडेट हूँ और मेरी भाभी, छोटे भाई की वाइफ, वो करनपुर सीट से क्षेत्र पंचायत की कैंडिडेट हैं और हम दोनों का ही चुनाव चिन्ह अनार आया है और हम चुनाव चिन्ह आज लेने यहाँ पे आए थे। और हम पहले 5 साल हम ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रहे हैं जसपुर में। पहले भी विकास को लेकर हमने सभी कामों में, जैसे गांव में लाइट के संबंध के हो, पानी की दिक्कतें हो, रोडों की हो, सीसी रोड हो, शिक्षा के उसमें हो, जैसे प्राइमरी स्कूल हैं, सब जगह हमने लगातार जहाँ भी जो दिक्कतें थी फील्ड में रहकर सारे काम कराए हैं। इस बार भी अभी उन्हीं चीज़ों पे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं मुद्दों को आगे लेकर, बिजली, पानी और विकास के मुद्दों को, शिक्षा के मुद्दों को आगे लेकर चल रहे हैं। और जनता का हमें पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और हम दोनों सीटों पे बहुत अच्छे मतों से जीतकर ब्लॉक में आएंगे। और हमारे जो बहन है छोटी, उनकी BDC जो करनपुर से लड़ रही हैं, वो ब्लॉक प्रमुख
विकासखंड जसपुर से प्रबल दावेदार हैं ब्लॉक प्रमुखी की, और जनता का पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जनता से हम यही अपील करेंगे, जिस दिन 28 तारीख को वोटें होंगी उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने घर से निकलकर मतदान करें, क्योंकि जो आपका मत है वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो मत का अधिकार हमें मिला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ये जो संविधान में लिखा गया है, तभी हम लोगों को ये सभी जनता को अधिकार मिला है। नहीं तो आपने देखा होगा कि जनता और जो जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका आपस में तालमेल ही नहीं हो पाता अगर ये मत का अधिकार नहीं होता जनता के साथ। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा संविधान था जो जनता के बीच में आया है, और इससे जनता और जनप्रतिनिधि आपस में रूबरू भी होते हैं और काम को लेकर भी एक दूसरे से चर्चाएं चलती रहती हैं।